मंदिर के बाहर में बड़ा सा एक ढेर रहता था, उसी प्रसाद को हमारे पैर से लगता था और रोड में भी गंदगी होती थी। यो क्या करना होगा, ये वहाँ पर चढ़ाना है और क्या क्या होगा। मोटा आज कच्चा अंकित भैया प्रसाद लीजिए। आपको भी थे माजी और अभी हम लोग जानते हैं एक्चुअली ये क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे। नमस्कार। नमस्ते। एक्चुअली आज जो ये क्या पर्व है आप लोग का? हम लोग का होली जिस दिन होता है, जिस वार को होता है, उसके ठीक 8 दिन के अंदर अंदर हम शीतला माता का ठंडा खाना खाते हैं। बासी खाना बोलते हैं, जिसको हम एक दिन पहले बनाते हैं और उसके अगले दिन वही बासी भोग जो है वो माता को चढ़ता है और फिर हम लोग आज दिन में ठंडा खाना खाते हैं। ठंडा खाना खाते हैं। हम जैसे अभी देखे हैं कि और लोग कुछ प्रसादी भी वितरण कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? जैसे हम जो भोग कल बनाते हैं माता को अर्पित करते हैं। जी जी जी। पहले क्या होता था कि हम माता को भोग चढ़ाते थे, उसी पे लोग जल चढ़ाते थे और वो वहीं पे बिल्कुल बर्बाद हो जाता था। और शाम तक हर मंदिर के बाहर में बड़ा सा एक ढेर रहता था, उसी प्रसाद को हमारे पैर से लगता था और रोड में भी गंदगी होती थी, मच्छर मक्खियाँ होती थी। तो एक तरीके से वो भोग है, प्रसाद है, जिसका ये हालत होता था। तो वहीं से हम लोगों को एक आइडिया आया कि इसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार भगवान को चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाते हैं, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो आज उसी के रूप में हम लोग 4-5 साल से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जब भी ये भोग चढ़ता है, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में हो गया, तो यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, रिक्शे वाले, ठेले वाले या जो भी और जो मुसाफिर है, जो जा रहे आ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है हम उन्हें देते हैं। उसके बाद में क्योंकि प्रसाद बहुत ज़्यादा होता है तो हम उन्हें पूरा छाँट के अच्छे से सॉर्ट करके, जो बिल्कुल अच्छे से जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है सोशल मीडिया से या लोगों की अपील से, वो लोग प्रसाद को पैकेट में पैक करके अच्छे से लाते हैं। तो जो प्रसाद उस रूप में होता है उन्हें हम यहाँ पे जो भी हमारे आश्रम वगैरह है, हम वहाँ पे उसमें थोड़ी सी और सब्जी वगैरह ऐड करके, ताकि वो खाया जा सके अच्छे से, कुछ उसमें फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके हम आश्रम वगैरह में दे आते हैं। जो भोग जो लोग बिल्कुल नहीं माने, जो बिल्कुल गीला हो गया, उसे हम इकट्ठा करके हम गौशाला में दे आते हैं। पीछे से जो कटोरियाँ बचती है, उन कटोरियों का ये होता है कि हम रोड में डालते हैं, पैर से कुचल कुचल की वो सारी कटोरियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो हमने इस साल ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, उन कटोरियों को हम धो के सुखा के रखेंगे। दिवाली पे जो हमारे आसपास के जो गांव है, उनसे उन्हीं कटोरियों में हम कुछ कैंडल प्रोजेक्ट करवाएंगे और मार्केट में वो बेचेंगे और उनका 100% जो प्रॉफिट होगा वो उन्हीं का होगा। जैसे अभी हम लोग का बोलिए ये
दशहरा में जो अभी हम लोग का जो समाज है भोग लगाता है गावा माई का, और आप लोग अभी शीतला माता के पास हैं और गावा माई का मंदिर यहाँ पे है, तो बहुत लोग भोग लगाते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो लोग लगता है कि गावा माई खा चुकी पर वो प्रसादी वहीं पे रख के उसको फिर बाद में कुछ देर एक दिन के बाद उसको बिगा जाता है, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो हमारी भी सिचुएशन कुछ वैसी थी। जब हमने लोगों से इस चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम जब हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप ये माता को छुआ के ये भोग हमें दे दीजिए, हम इसे जिनको ज़रूरत है उन्हें दे देंगे, तो उनके मन में एक डर था कि अगर उन्होंने छुआ के हमें दे दिया तो उन्हें पाप लगेगा। तो हमें तो भोग खाया नहीं, उनके मन में ये कि छू के हमने ले लिया, तो उन्होंने बोला कि जी हमें तो पाप का भागी नहीं बनना है, हम तो माता को अर्पित करेंगे, आपको उठाना है तो चढ़ा हुआ आप उठा लीजिए। हमने बोला कोई नहीं, पाप हमें ही लगे, हम उठा लेंगे। तो जब उस साल फर्स्ट ईयर जब हम लोग वहाँ से उठा के करते गए, और जब सेकेंड ईयर हमने फिर से उसी प्रोजेक्ट को वापस रिपीट किया, तो हमने देखा कि ठीक है 10 to 12% लोग ही, लेकिन वो मान रहे थे। लेकिन आज के दिन चेंज हुई है, लेकिन आज के दिन में 90 to 92% लोग जो है वो पैकेट में लाए हैं, वो खुद छुआ के हमें दे रहे हैं। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करो, शुरुआत में स्ट्रगल करना होता है, लेकिन अगर लोगों को हम उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उसका रीज़न देते हैं, तो दे आर इंटेलिजेंट, वो समझते हैं बात को। लेकिन जहाँ बातें धर्म से जुड़ती है उसको मनाने में वक्त लगता है। हमें भी वक्त लगा, लेकिन हमें सफलता दिख रही है। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। और अभी हमने कहे के चाहे संगे जैसे हमने गावा माई के भोग लगावनी सन, खोइचा चढ़ावनी सन, तो उ खोइचा के हमनी के चढ़ा के गावा माई के दर्शन जो होखला के बाद खोइचा चढ़ा के हमनी कोई गरीब के खिया दिया या प्रसादी के रूप में केकरो बांट दिया, तो बहुत फायदाजनक रही। और जैसे कि भोग लगला के बाद प्रसादी एक दिन के 2 दिन के बाद बिगल देखा पड़ेला, तो ना निमन चीज़ है। और हमनी कभी जस्ट एक समुदाय से बात करनी है सन, आज शीतला माता के पूजा है कि आज शीतल खाए के चाही कह के वो लोग के पूजा होला, तो बहुत अच्छा जानकारी भी मिलल। कृपया हमनी के वो जानकारी के अपना भी जीवन में लागू करे के पड़ब। जी धन्यवाद।